नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। महिला आरक्षण से और मजबूत हो जाएंगे मोदी। हालांकि 2019 का इलेक्शन अगर आप देखें और वोटरों में महिलाओं की कतार जरा याद कीजिए, और जो वोट परसेंट था, अगर बीजेपी और कांग्रेस की ही बात कर लें, और जो परसेंट था उससे आपको अंदाजा लगेगा कि इन्होंने उम्मीदवार तो लगभग बराबर, एक सीट हमें लगता है कि कुछ ज्यादा कम होगा, लेकिन जो जीत का आंकड़ा था या जो भागीदारी थी उससे पता चलता है कि महिलाएं अब अपनी ताकत को पहचानती हैं और वो आगे आना चाहती हैं। लेकिन सवाल है कि उनकी राह में रोड़ा कौन है। अगर लोकसभा में 78 में से सिर्फ 13 महिला सांसद दलित हैं और 7 महिला सांसद आदिवासी समुदाय से हैं, पहला फिगर यह बताने के लिए काफी है कि भागीदारी क्या है। अब जब मुस्लिम महिला सांसदों की बात करें तो मात्र उनकी संख्या 2 है। अब इधर आ जाइए, जो जनता पूछ रही है कि भाई नेताजी की पत्नी या नेताजी की बेटियों का जो दबदबा है वो ज्यादा है, हमारी मां बहनों का क्या होगा, हमारे यहां भी काम करने वाली जो महिला आती है उनका क्या होगा, दतमन जो बेच रही है उनका क्या होगा। और 78 महिला सांसद हैं और इनमें 32 सांसद या तो नेताओं की पत्नियां हैं या फिर उनकी बेटियां हैं। राज्यसभा भी जाइएगा तो वहां भी कुछ ऐसा ही नजर आएगा, नेताओं के परिवारों का दबदबा है। पश्चिम बंगाल की अगर बात कर लें तो सबसे अधिक महिला सांसद हैं, लेकिन वहां पर जो महिला सांसद हैं वो भी फिल्म अभिनेत्रियां हैं। हम चाह रहे हैं या फिर जो आम जनता है वो पूछ रहे हैं कि गांव की महिलाओं को कब तक मौका नहीं मिलेगा, कब तक हमारे घर से भी महिलाएं क्यों नहीं उन्हें मौका मिल पाता। आसानी से एक गेट खुलता है, वहां से बैकडोर एंट्री हो जाती है और कहा जाता कि नहीं हमने दे दिया भाई, हमने दे दिया और ये पूरी तरह से ताकतवर हो गई। कहां ताकत झलकती है? अरे भाई, ग्लो में भी अंतर होता है। और साफ तौर पर आप देखिए कि जो एक गांव की महिला है वो सोचती रह जाती है, उन तक क्या पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, कैसे उनका विकास होगा। बस हर 5 साल में ये विकास का जो चालीसा है उनके सामने पढ़ा जाता है। लेकिन जहां तक दबदबे की बात है, जहां तक उनकी भागीदारी की बात है, यह कब तक होगा, सवाल इसी बात को लेकर। हम बिहार पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और जरा देखिए कि आज की रिपोर्ट क्या कहती है। The Constitution 128th Amendment Bill 2023 यानी नारी सत्तन वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। 5 दिन के विशेष सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन था और नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन। सरकार ने नए संसद भवन के पहले ही दिन लोकसभा में 128वां संविधान संशोधन बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश कर दिया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। वैसे तो सोमवार को ही मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी थी। घर में तो हम लोग काम करते थे और सदन में भी हम लोग काम करेंगे डंका के चोट पर। घर से लेकर सदन तक महिला की आबादी रहेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहते हुए बिल का विरोध कर दिया। अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ उन बैकवर्ड क्लासेस को अन्याय होगा। कुछ इस तरह की ही बातें करते हुए आरजेडी ने भी बिल का विरोध किया है कि आरक्षण के अंदर आरक्षण के प्रावधान किए बगैर इस बिल का कोई महत्व नहीं रह गया। हालांकि विपक्षी गठबंधन INDIA का हिस्सा होते हुए भी जेडीयू ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है। हमारे नेता नीतीश कुमार स्वयं इस मांग को कई अवसरों पर दोहरा चुके हैं। जहां तक इस बिल की पास है, इसका हम समर्थन करते हैं। बता दें, संसद में महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव करीब 3 दशक से पेंडिंग है। 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार ने राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल को बहुमत से पारित करा लिया था, लेकिन तब समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने बिल का विरोध करते हुए तत्कालीन यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी भी दे दी थी। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और रवि एस नारायण के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट।
चलिए फटाफट डिबेट को शुरू करते हैं। प्रेमरंजन पटेल जी प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत स्वागत है। सारिका पासवान जी का स्वागत, प्रवक्ता आरजेडी से ज्ञानरंजन जी का स्वागत, प्रवक्ता कांग्रेस से प्रोफेसर विनीत सिंह, प्रवक्ता एलजेपीआर से, सबका स्वागत करना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले आरजेडी के पास चलते हैं। सारिका पासवान जी, क्यों इसका विरोध, क्यों? अभी तो ये बिल ही आया और इधर आपकी जेडीयू को अगर देख लें तो जेडीयू तो सपोर्ट कर रही है कि नहीं बहुत बढ़िया है, और खुद के जो काम है, महिलाओं के प्रति जो सम्मान का भाव है, उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्तिकरण की जहां तक बात है, नीतीश कुमार ने आज ट्वीट पर उस पर एक्स पे ही डाल दिया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि देखिए हमने इतने काम किए हैं। फिर आपको क्या एतराज है? बिल्कुल विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी विचित्र सी बात है, जब चुनाव होता है तो वो जुमलों की बौछार कर देती है। इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि हर लोगों के खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे। लोगों के बीच में तो मान लो होड़ सी मच गई, सब लगे अपने अपने खाते खुलवाने कि भाई सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। बेचार बेबस बेरोजगार लोगों को भी उन्होंने एक जुमला छोड़ा था कि भाई 2 करोड़ नौकरियां देंगे। बाद में हालांकि 15 लाख वाले बात पे अमित शाह जी ने कहा था कि वो तो चुनावी जुमला है। देखिए, इसलिए हम कहते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था दलित, पिछड़ों और खासकर महिलाओं को शिक्षित होने के लिए। शिक्षा जो होता है ना, इंसान के अंदर जागरूकता पैदा करती है। वो निर्णय ले सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और उनको बरगलाया नहीं जा सकता है। आप खुश नहीं हैं? आज नहीं भाई, हम क्यों नहीं खुश रहेंगे? महिलाओं की बात होगी तो सबसे पहले सारिका पासवान खुश होगी, लेकिन जब महिलाओं को ठगने की बात होगी तो सबसे ज्यादा और सबसे पहले दुखी मैं ही होंगी। लालू प्रसाद कुछ कह नहीं रहे इस बार। लालू प्रसाद इस बार राबड़ी देवी जी से बयान दिलवा रहे हैं। भाई, राबड़ी देवी जी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं और पहली बिहार की महिला मुख्यमंत्री रही हैं, और जब महिलाओं का मुद्दा होता है तो चाहे राबड़ी देवी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता सारिका पासवान हो, हम महिलाएं आगे आकर के महिलाओं के विषय पे बात करते हैं। बीजेपी के जैसे दोहरे चरित्र और दोहरे चेहरे वाले व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी जेडीयू से क्यों नहीं मिल रही, जरा बताइएगा। हमारी फ्रीक्वेंसी मिल रही है जो भी महिलाओं के पक्षधर हैं। हम विरोध नहीं करते हैं महिला बिल का, लेकिन हम ऐसे बिल का विरोध करते हैं जहां महिला बिल के नाम पे महिलाओं को छलने के लिए 2024 के चुनाव पहली वाली लाइन के बाद दूसरी वाली लाइन आपकी है। पहली वाली लाइन आप बोल नहीं रही हैं, पहली वाली लाइन ही आपने क्लियर कर दी होती आरजेडी की तरफ से कि हम समर्थन में। विवेक जी, यहाँ गठबंधन के समर्थन की बात नहीं है, बात यहाँ महिलाओं के मुद्दे की है, महिलाओं को बरगलाने की है। जो भारतीय जनता पार्टी 2024 तो क्या आपको ऐसा लगता है कि महिलाओं को बरगलाने के लिए ऐसा किया गया? तो क्या जेडीयू को नजर नहीं आता? जेडीयू को ये नहीं दिखता कि महिलाओं को बरगलाया जा रहा है, सिर्फ आरजेडी को दिख रहा है? विवेक जी, फिर से आप मुद्दे से भटक रहे हैं और भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। भटकाव है नहीं, हम तो समझना चाह रहे हैं। सारिका जी, हम समझना चाह रहे हैं। जरूरत यहाँ पे ये नहीं है। हाँ। जरूरत देखिए, वो जेडीयू वाले से पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल जो है हमेशा महिलाओं के पक्ष में ही बात किया है। सिर्फ हम बात करने वाले लोग नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हो, चाहे हमारे नेता तेजस्वी यादव जी हो, इन्होंने हमेशा महिलाओं की भागीदारी तय करी। हमारे संगठन में भी महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, पंचायत स्तर पर कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया है, कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया है। भाई, कौन इसके विरोध है? लेकिन बात सच्ची होनी तो चाहिए ना, चुनावी आपकी तरफ से ठीक लाइन 15 लाख रुपए के जैसा चुनावी जुमला नहीं। तो ठीक है, आप रिपीट, आपका अधिकार है, आप रिपीट कर, नहीं आपका अधिकार है। आपने ठीक है, ये बरगलाने वाली बात आप कह रही हैं, ठीक है, ये आपका अधिकार है, लेकिन आपके अधिकार को हम छीनने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हमें जरा ये बताइए, कांग्रेस भी है, जेडीयू भी है, INDIA नया एक बड़ा गठबंधन बनाने जा रहे हैं, यहां भी लाइन में समानता नहीं है, एक लाइन पर आप लोग नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए विवेक जी, जेडीयू भी इस बिल का समर्थन कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं, और हमारे इंडिया गठबंधन की हर पार्टी कर रही है। लेकिन वो बिल जो है वो धोखा है, छलावा है और जुमलेबाजी है। वो बिल्कुल वैसा ही जुमलेबाजी है जैसा इन्होंने कहा था कि हर के खाते में 15 लाख रुपए जाएंगे। ज्ञानरंजन जी के पास आते हैं सारिका जी आते हैं। ज्ञानरंजन जी प्रवक्ता कांग्रेस से, ज्ञानरंजन जी, ये कैसा हुआ भाई कि ये सपोर्ट भी करते हैं और फिर इसमें बड़ा दिक्कत है, ठीक नहीं है कुछ? देखिए विवेक जी, बहुत इम्पोर्टेंट बिल है। इस बिल की जो बात आप करते हैं तो 2009 में हमारी जो पार्लियामेंट्री की चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी जी, उन्होंने इसके बहुत सारे शिल्पकार की तरफ से इनपुट्स, बुलेट्स पॉइंट्स बना के इस 2009 में राज्यसभा में पास किया गया था। इंटेंशंस बहुत क्लियर है कि महिलाओं की जो सम्मान है और जो अधिकार है उन्हें मिलना चाहिए। आइए अब
जिस बिल की बात कर रहे हैं, बिल आया है, उसका स्वागत करते हैं। और आपके माध्यम से मैं पूरे देश के महिलाओं को ये बताना चाहता हूं कि बिल तो आया है, लेकिन बिल 2024 नहीं, 2024 के इलेक्शन में कहीं नहीं आपको फायदा मिलने वाला, क्योंकि जो बिल का प्रारूप है मैंने पढ़ा है और उसमें ये लिखा है, जो 128वां, मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो 128वां संविधान संशोधन है, अमेंडमेंट है, उसमें यह कहता है महिलाओं के इस बिल के लिए कि पहले सेंसस यानी जनगणना होगी, फिर उसके बाद नेशनल डिलिमिटेशन होगा, मतलब राष्ट्रीय परिमिशन होगा, उसके बाद उसके आधारित पे ये 33% सीटें चिन्हित करेंगी, उसके बाद ये लागू होगा, मतलब बिल पास होने के बाद। अब आइए 2020 से 2023 के बीच में जनगणना होनी थी, वो नहीं हुई। और 91 अमेंडमेंट, मैं फिर से रिपीट करता हूं, 91 अमेंडमेंट जो डिलिमिटेशन की बात करती है, उसके अनुसार 2026 तक आप राष्ट्रीय परिमिशन, नेशनल डिलिमिटेशन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अमेंडमेंट का एक रूल है। मैं बता रहा हूं, एक मिनट विनय जी, नहीं मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, मैं एक टेक्निकल, मैं ये बात को बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ आज भी एक नए सदन में, जब हम एक इतिहास को छोड़ के दूसरा इतिहास गढ़ने चलते हैं, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि सब कुछ छोड़ के एकजुटता के साथ आगे बढ़ते हैं, नए सदन में भी बीजेपी ने देश की महिलाओं को भी ठगने का काम कर दिया। बूढ़े को ठगा, बच्चों को ठगा, जवानों को ठगा, बेरोजगार युवाओं को ठगा, और आज एक बची देश की महिलाएं, माताएं जो मातृभूमि हमारी देश की हैं, उन महिलाओं को भी ठगने का काम किया, ये बोल के कि हम आपका रिजर्वेशन दे रहे हैं, ये कब लागू होगा? ठीक है, तो अगर बीजेपी ठग रही है और अगर वो ठग हैं, तो ठग को जो सपोर्ट कर माध्यम से, ठीक है, तो जो ठगों को सपोर्ट अगर कर रहे हैं, आपके हिसाब से आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने ठग दिया, ठग हैं, और बीजेपी को जिन्होंने सपोर्ट किया तो उन्हें क्या कहेंगे, जेडीयू वालों को क्या कहेंगे? मैं देखिए, कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है, बिल का सपोर्ट कर रही है, लेकिन जिस तरह से वो इंटेंशन को लाया गया है, सपोर्ट की बात हो रही है, नहीं, वो तो 25, 26, 27 की बात है ना, वो तो 26 से पहले। अरे भाई, तो परिसीमन वाली बात तो हम समझ पा रहे हैं आप। विवेक जी मुझे बोलने दिया जाए, 2014 से ये सरकार मेजोरिटी में है, अगर इनकी इंटेंशन क्लियर होती तो 2009 में ही ये राज्यसभा में पारित हो चुकी थी, वही बिल वो ला के आज वो रख देते तो सर्वसम्मति से पास हो जाती और ये बिल एक्ट बन जाता। अब बात तो समझिए। नहीं, ठीक है, प्रेमरंजन पटेल जी समझेंगे हमें क्या समझा रहे हैं। प्रेमरंजन पटेल जी। विवेक जी, मैं दोनों व्यक्ति की बातों को सुना, आरजेडी और कांग्रेस, इनका इंटेंशन साफ पता चल गया, इस बिल के खिलाफ है। पहले भी जो ऐसे ये बिल आता रहा है, अब 96 में देवगौड़ा की सरकार थी, प्रयास तो हुआ था लाने का, लेकिन सफलता नहीं मिली। अटल जी की सरकार बनी, अटल जी के नेतृत्व में 99 में, 2002 में, 2003 में, 2004 में भी प्रयास किया गया था, सफलता नहीं मिली। लेकिन हम सब लोगों के दबाव में 2004 में जो सरकार यूपीए की बनी, कांग्रेस के नेतृत्व वाली, 2010 में लाया बिल, राज्यसभा में पेश किया पहले, और राज्यसभा में जब राजद और समाजवादी पार्टी के विरोध के कारण उसको फिर से नहीं पेश किया जा सका, लेकिन दोबारा फिर जब भारतीय जनता पार्टी का साथ और समर्थन उसमें मिला और दबाव बना, उसके बाद 9 मार्च 2010 को राज्यसभा से उसको पारित कराया गया। लेकिन विरोध करने वाले कौन वहां लोग थे? राजद के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, और उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा में यह बिल आ जाएगा तो मैं आपकी सरकार को गिरा दूंगा, समर्थन वापस ले लूंगा। और हिम्मत कांग्रेस की सरकार ने उसके बाद लोकसभा में लाने का नहीं किया। छलावा तो उस समय हुआ था महिलाओं के साथ कि उन लोगों ने केवल जो ऐसे दिखावे के लिए राज्यसभा में तो पारित करा लिया भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो वहां भी लोकसभा में याद आ रहा है लालू प्रसाद का 2010 का बयान, लोकसभा में ये बिल को लाया ही नहीं गया, वहां से पारित नहीं करा सकी। हाँ, अभी के परिवेश में 2010 का बयान जो है लालू प्रसाद का, वो उसकी बात आप कर रहे हैं। हम जरा विनीत जी के पास जाएंगे, तुरंत आते हैं, एक चक्कर जरा मार ले, सबका व्यू यहां पर देखना जरूर है। विनीत सिंह हमारे साथ मौजूद है। विनीत सिंह, महिला आरक्षण से और मजबूत मोदी होंगे, लेकिन सवाल यह है कि पहला जैसे हमने इंट्रो दिया तो उसमें उन महिलाओं की भी हमने बात की जिनकी भागीदारी होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए, लेकिन उनकी बात करता कौन है? वो तो भाई विकास का एक कहते हैं ना बिहार में लोलना पकड़ करके बैठी हुई है। तो हमें जरा ये बताइए, आप किस तरीके से आपकी पार्टी इस लाइन पर सोचती? विवेक भाई, पहले राजद की प्रतिनिधि कह रही थी कि ये बिल महिलाओं को बरगलाने के लिए। जी जी। भाई सारिका पासवान जो भी महिला हैं, क्या उनको कोई बरगला सकता है? हमारी महिलाएं क्या इतनी कमजोर हैं जो हमें पैदा करती हैं, हमारा लालन पालन करती हैं,
क्या हमारी महिलाएं को हम कोई बरगला सकता है? पॉइंट है, पॉइंट ये तो एक सांकेतिक एक जेस्चर है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि आपके प्रति हम कृतज्ञ हैं और ये एक जेस्चर है कि आपके सम्मान में हम दे रहे हैं। अभी ये कांग्रेस के प्रतिनिधि कह रहे थे जी कि 2010 में जब लोकसभा में पास हुआ तो 14 में राज्यसभा में, माफ कीजिएगा, तो 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं इसको लोकसभा में पास करा दिया? भैया 2010 के बाद 4 साल मनमोहन सिंह जी थे, क्यों शांत रहिए, क्यों उन्होंने हिम्मत नहीं किया लोकसभा में पास कराने के लिए? अब सवाल पूछे तो जवाब दिए, सुनिए तो पहले 30 सेकंड बोलने दीजिए। आ रहे हैं, हम बिल्कुल चुप थे। आप ही के पास यही जो तीन तिकड़ी थी, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव और मुलायम सिंह यादव का, जो कह रहे थे कि जहर खा लेंगे, हमारी लाश पे बनेगा, ये नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा, 27 साल तक इन्होंने लंबित करके रखा है। एक बात और विवेक भाई, राजद के आप देखिएगा राज्यसभा के मेंबरों की संख्या 6 संख्या है, जिसमें मात्र एक महिला है और वो महिला कौन है? लालू प्रसाद यादव की बेटी मीशा भारती जी। तो इनको चाहिए आरक्षण बस केवल अपने परिवार के लिए। आखिरी में 10 सेकंड बोल दूंगा विवेक भाई, जिस देश में नारी को भगवान से ऊपर रखा जाता है, ये तो नारी से पूजनते रमनते तत्व देवता की अवधारणा है, उस देश में हम लोग नारी को मजबूत नहीं करते हैं। और एक बात और ध्यान रख लीजिए कि कोई कुछ भी कर ले, ढोंग मत रचिए। अगर परिसीमन की बात हो रही है, 2026 से होगा, 2029 में लाभ मिलेगा, तो एक प्रोटोकॉल है, एक कार्य है, एक फॉर्मेलिटी है, पूरा किया जाता है। 27 साल तक आपने क्यों नहीं किया? और हिंदी में एक शब्द होता है और इंग्लिश में बोल दें, क्राई बेबी कहा जाता है, जिसको कि बिहार में कहता है रोंदू बच्चा, रोतलू बच्चा। कुछ भी अच्छा काम कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, रक्षाबंधन के दिन हमने 200 रुपया गैस सिलेंडर पे कम किया था विवेक भाई, उसमें भी हाय तौबा मचा रहे थे। कुछ भी अच्छा काम कर लीजिए, ये हाय तौबा मचाएंगे, इनकी फितरत वही है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं ज्ञानंदन जी। ढोंग मत कीजिए, बस 5 सेकंड ढोंग मत कीजिए। अगर समर्थन में है तो हाँ बोलिए। देखिए हाँ पॉइंट पे ही बोल रहा हूं विवेक जी। इन्होंने कहा कि 6 बार अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे लाने की कोशिश की, क्यों नहीं? 4 बार। हाँ, लेट मी करेक्ट, 4 बार। 99, 2002, 2003, 2004। अच्छा आप बोल, हम जवाब दे दे पटेल भाई। ठीक है, ये भी बताना जरूरी है। तो 4 बार लाने की कोशिश, क्या हुआ? एक बार भी नहीं आई। कांग्रेस ने जब ये पटल पे डिस्कशन लाया, देखिए उन्होंने पब्लिक किया, डोमेन में गया और ये पटल सदन में गया और डिस्कशन का मुद्दा बना। उस डिस्कशन के मुद्दे में लोकतंत्र का एक सबसे खूबसूरत तरीका होता कि हर पार्टी हर अपना क्रेडिट वाली बात हो गई। एक नहीं क्रेडिट की नहीं बात है, पक्ष डिस्कशन जो प्रोटोकॉल है, जो संविधान कहता है कि बिल कैसे आता है, उसमें डिस्कशन होना चाहिए। जो ये बिल आया है इसकी बात करें, उस समय जो आया और डिस्कशन में कुछ आया, स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया, क्योंकि वहां पे 4 साल तक स्टैंडिंग कमेटी में ही था। हाँ वही अब सुनिए 4 साल। अभी विनीत भाई तो अब नियम बोले थे 10 मिनट 10 सेकंड हमको बोलने दीजिए, तो क्या बात है? हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ कि स्टैंडिंग कमेटी के पास गया। लेकिन आज जो हुआ है विवेक जी, आज जो हुआ है, आज जो कहने का है कि हम ये ला रहे हैं, आज आपने देश के प्रधानमंत्री को जब बोलते हुए सुना नए सदन में, तो उन्होंने क्या कहा कि हम सब कुछ भूल के एक नए सिरे से एकजुटता से इस सदन का गरिमा बढ़ाएंगे। तो जो बिल आना था, उस बिल का पहले तो टैबलेट नहीं हुआ था। आप प्रोटोकॉल की बात करते हैं, आप नियम की बात करते हैं, इस पे हंगामा भी हुई सदन में, आप इस बात को जानते हैं। बिल की तो जननायक कांग्रेस और सीपीपी ने लाया से, जो हमारी सोनिया गांधी जी थी, उस सूत्रधार थी। लेकिन यहां बात है कि 2024 में क्यों नहीं? मैं पूछना चाहता हूं क्यों 2026 के बाद इसका इंप्लीमेंटेशन होगा? अगर इतना ही देर करना था तो बाद में करते, नहीं तो फिर 2014 में इसको ले आते। 2009 में पास हो चुका था, 2014 में लोकसभा में डालते, 19 में डालते। ये सिर्फ छलावा है, देश की महिलाओं को ठग रहे हैं। ठीक है, जवाब रुक जाइए। हाँ, अब ये तो बिल आज पेश हुआ है। हाँ। अब इसमें कोई तय नहीं है, तय है ये कब से होगा, क्या बात कर रहे होगा, आप? ये नहीं पढ़े विवेक जी, मैं ऑब्जेक्ट करता हूं, गलत बात बोल रहे हैं। मैं इतना जानता हूं कि महिला विधेयक जो है आ रहा है, महिलाओं को मुझे मेरे पास एक कॉपी है बिल का आरक्षण। आज 82 महिलाएं जो है सदन के अंदर में लोकसभा में, और उसमें बढ़कर के 181 महिलाएं हो जाएगी। संविधान कितना बड़ा जो है वो आंदोलन ऐसे महिला के बाद होगा, ये बिल पास होगा। ये बीजेपी के लोगों को बोलिए पढ़ के आए, अपने देश के प्रधानमंत्री को अपने संसद में जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ढोंग रखते हैं ये लोग, बिल झूठा था। लेकिन आज जब महिला भी जा रहा है, ये देश को बताए, महिलाओं को धोखा दे रहे हैं, बताइए कर रहे हैं, तो ये झूठ बोल रहे हैं, तरह की बातें कर रहे हैं, तरह की कर रहे हैं। अरे आप जो है तो समर्थन में है कि विरोध में, ये तो बताइए। ठीक है, 30 सेकंड सारिका पासवान, रुक जाइए। अगर 30 सेकंड है तो सदन में आप साथ रह करके साथ दीजिए। प्रेम जी रुकिए, सारिका पासवान के पास की भाषा बोलिए। ठीक है,
आज ब्रेक हाँ, लगाइए, सारिका जी ब्रेक बताइए लगाइए। क्या कहना चाह रही? देखिए विवेक जी, अभी हमारे विनीत जी बोल रहे थे क्राई बेबी के बारे में। तो एगो होते हैं ना फेकुआ बाबा और एगो होते हैं लपेटुआ बाबा। तो इनके जो फेंकू बाबा वहां से फेंकते हैं और ये क्या करते हैं, बी टीम जो है ना लपेटती है। अरे माँ बहन माता और देश की मतलब महिलाओं को ठगने वाले लोग, शर्म नहीं आती है आपको? हाँ, माताओं और बहनों को आप ठग रहे हैं, आप उनको लोलना पकड़ा रहे हैं कि आपको हम आरक्षण दे रहे हैं और दे आप कुछ नहीं रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपने काला धन बोला था लाएंगे सबके खाते में 15 लाख रुपए। विनीत भाई स्क्रीन पर है आप। अरे वो तो जुमलेबाजी 10 सेकंड भाई, 10 सेकंड। और बहनों को ठगने वाले नहीं करेंगे, जिसने हाँ। स्त्री को और ठगा जो है काम करेगा हाँ। उसके बारे में अनर्गल बात करेंगे। विवेक भाई ये बात समझने की कोशिश कीजिए, ये आप खुल के बताइए कि राजद पक्ष में है या नहीं है, कांग्रेस पक्ष में है या नहीं है, ये बताइए। ये अगर पक्ष में है नहीं तो उन्होंने तो बोल दिया आरजेडी पक्ष में है। सारिका पासवान ने कहा है कि आरजेडी पक्ष में है। सुनिए, अगर हमें जुमला फेंकना, सारिका पासवान ने कहा है ना पक्ष में है। 27 साल से विपक्ष के लोग निलंबित करके रखा है, कोई गलत है? अरे भाई तो बीजेपी क्यों नहीं पास कराई? चलिए इस बीच में एक पोस्ट हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। जेडीयू के प्रवक्ता इस डिबेट में नहीं आए हैं लेकिन उन्हें आना चाहिए था क्योंकि आज उनके लिए अच्छा दिन था। और ये जो सोशल मीडिया एक्स पर जो नीतीश कुमार ने पोस्ट किया, जरा लाइए फुल स्क्रीन पर। सीएम ने लिखा है कि संसद में जो महिला आरक्षण बिल लाया गया है वो स्वागत योग्य कदम है। हम शुरू से ही महिला सशक्तिकरण के हिमायती रहे हैं और बिहार में हम लोगों ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। साल 2006 में हमने पंचायती राज संस्थाओं और साल 2007 से नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। साल 2006 से ही प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में महिलाओं को 50% और साल 2016 से सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया। साल 2013 से बिहार पुलिस में भी 35% आरक्षण मिला। आज बिहार पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की भागीदारी देश में सर्वाधिक है। तो आज नीतीश कुमार ने समर्थन तो किया ही, लेकिन महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने क्या बेहतर काम किया है वो उन्होंने बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की डिबेट को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन अच्छा है सभी महिलाओं की बात हो रही है, महिलाओं के हक में बात हो, उनके अधिकारों पर बात हो, बहुत जरूरी है। खबरें लगातार जारी हैं।